हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि अभी 4 दिन ही हुआ है आप लोगों के लिए करंट अफेयर शुरू किए हुए मेरे पर्सनल चैनल में। और आप लोग सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन और ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। धीरे-धीरे हम इसमें आगे बढ़ेंगे और यही होगा कि अब हम डेली अपने ही चैनल में करंट अफेयर पढ़ाएँ, यदि आप लोगों का सपोर्ट आगे मिलता है तो, है ना? तो 3 दिन हो गए, आज चौथा दिन है। 17 अप्रैल से रिलेटेड हम सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, ठीक है? कुछ एडिशनल जानकारी भी हम यहाँ से डिस्कस करेंगे। कल के वीडियो को लाइक करने का टारगेट मैंने 500 रखा था, वो भी कंप्लीट हुआ था, ये परसों भी हो गया था। लेकिन व्यूज़ का टारगेट देखो आप लोग कंप्लीट नहीं कर रहे हो। वीडियो यदि पसंद आएगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है? खबरों में रहा जो मोस्कवा है, ये किस देश का प्रसिद्ध युद्धपोत है? तो ये प्रसिद्ध युद्धपोत है किसका? रशिया का। अभी क्यों चर्चे में आया है? क्योंकि देखो अभी रशिया और यूक्रेन का जो वॉर की जैसी स्थिति बन चुकी है। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट आप सभी जानते हैं, पूरे विश्व में चर्चे में है। जो व्यक्ति कभी स्कूल नहीं भी गया है, उसे भी मालूम होगा कि ये रशिया और यूक्रेन के बीच में क्या चल रहा है। लगभग हर न्यूज़पेपर, हर न्यूज़ चैनल में ये हेडलाइन बनी हुई होती है, यहाँ की न्यूज़, है ना? तो खबरों में रहा जो मस्कोवा है, कहाँ से रिलेटेड हो जाएगा? ये रशिया का प्रसिद्ध युद्धपोत हो जाएगा, ठीक है? रशिया की नेवी का सबसे ताकतवर ये माना जाता था, ये जो युद्धपोत है, सबसे ताकतवर माना जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद डूबने वाला ये सबसे बड़ा रूसी युद्धपोत है। लगभग 12,500 टन वजनी ये युद्धपोत है ना? मतलब कि आप लोगों ने ये न्यूज़ पढ़ी होगी। देखो यदि मैं लोकेशन दिखाऊँ, तो यहाँ जो आप देख रहे हैं ये ब्लैक सी है, ठीक है? इसी ब्लैक सी में रशिया का ये जो जहाज है ये तैर रहा था, और यहाँ आप क्या देख पा रहे हैं? यूक्रेन। यूक्रेन के द्वारा इसके इस जहाज पर आक्रमण किया गया, तो आग लगने के बाद ये समुद्र में समा गया। मतलब कि रशिया के लिए ये तो बहुत बड़ा लॉस हुआ, क्योंकि रशिया यदि हम देखें तो सैन्य ताकतों के मामले में दुनिया के चौथे या 4 सबसे पावरफुल देशों में इसका नाम शामिल है। 4 सबसे पावरफुल यानी कि अमेरिका, चाइना, रशिया, भारत, है ना? हालाँकि अभी लास्ट ईयर सैन्य ताकत के मामले में भारत तीसरे स्थान पर आ गया था। ख़ैर वही मैं बताना चाह रही हूँ कि यूक्रेन के द्वारा इस पर आक्रमण यानी कि इसके युद्धपोत पर आक्रमण किया गया, जिसके बाद से ये आग लगने के बाद इसी ब्लैक सी में समा गया था, जिसके कारण ये चर्चे में आया है। पूछा जाए मस्कोवा क्या है प्रसिद्ध, तो युद्धपोत है। चर्चे में रहा है रशिया की नेवी का, यानी कि रशिया का ये युद्धपोत है। रशिया की यदि हम बात करें ना, तो इसकी कैपिटल हो जाएगी मॉस्को, करेंसी हो जाएगी रूबल, यहाँ की संसद का नाम हो जाएगा ड्यूमा। 2 एक्सरसाइज जो कि आप रिलेट कर सकते हैं रशिया से रिलेटेड, एक हो जाएगी इंदिरा, दूसरी हो जाएगी एविया इंदिरा एक्सरसाइज। अच्छा, एक और युद्धपोत आप रिलेट करोगी क्या? खर्ग। खर्ग, यदि आप लोगों को कुछ याद आ रहा हो तो ये 6-7 महीने ही हुए हैं। करंट अफेयर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि ईरान की नेवी का, मतलब कि ईरान की नेवी का सबसे बड़ा युद्धपोत था ये गल्फ ऑफ ओमान, यानी कि ओमान की खाड़ी में डूबने के कारण आग लगी और फिर डूब गया था, तो इस कारण ये पानी में समाया था। दोनों ही आप यहाँ से रिलेट कर सकते हो, ठीक है? अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप के लोगों का अनावरण किया है? तो उसके लोगों का अनावरण जो है ये भी हाल ही में ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक के द्वारा किया गया है। मैं बीते 6 महीने से आप लोगों को ये बताते आ रही हूँ कि 2023 में यानी कि अगले साल जो पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप होने हैं, इसे भारत होस्ट करेगा। और भारत में भी इसका जो आयोजन है ओडिशा में किया जाएगा। और ओडिशा में भी यदि शहरों का नाम पूछ लिया जाए ना, तो राउरकेला और भुवनेश्वर, यहाँ इसका आयोजन होना है। 15वां एडिशन होगा। अगले वर्ष जनवरी के महीने में इसका आयोजन होना है। ओडिशा की यदि हम बात करें तो इसकी राजधानी हो जाएगी भुवनेश्वर। इसे भुवनेश्वर में आप रिलेट करोगे तो भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है। नवीन पटनायक, जिन्हें पेटा इंडिया के द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे। लोकसभा सीटें 21 है, राज्यसभा सीटें 10, विधानसभा सीटें आती हैं 147। सिमिलीपाल भीतरकनिका नेशनल पार्क यही हो जाएगा। यदि आप करंट से रिलेट करोगे तो ये एक इंडेक्स में टॉप पर है। कौन सा इंडेक्स है? जीएसटी संग्रह के मामले में जो राज्य टॉप पर है ओडिशा ही है। यहाँ यदि हम रिलेट करें एफआईएच को, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन को, तो इसकी जो स्थापना है ना ये की गई थी 1924 में। हेडक्वार्टर इसका हो जाएगा लॉज़ इन स्विट्जरलैंड में। ये वही स्विट्जरलैंड है जिसने कि अभी हाल ही में मौत की मशीन को मंजूरी दी थी, जिसका नाम सार्को है। और इसके
हेड कौन हो जाएंगे, तो ये भारतीय मूल के हैं, नरेंद्र बत्रा। ठीक है। अगला प्रश्न है, स्टेच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण कहाँ किया गया? तो स्टेच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण अभी हाल ही में महाराष्ट्र में किया गया है। आप जानते हैं अभी हाल ही में 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती मनाई गई। तो उसके एक दिन पहले यानी कि 13 अप्रैल को ही, या आप यही कह लें कि इन्हीं की जयंती के मौके पर 72 फुट की ये जो प्रतिमा है स्टेच्यू ऑफ नॉलेज, इसका अनावरण किया गया है। कहाँ? महाराष्ट्र के लातूर शहर में। महाराष्ट्र की यदि हम बात करें तो इसकी राजधानी हो जाएगी मुंबई। मुंबई आप देख पा रहे हैं अरेबियन सी से सीमा साझा कर रहा है। अरेबियन सी से सीमा साझा करो तो आप रिलेट करो, इसी अरेबियन सी में एक शाहीन चक्रवात चर्चे में आया था। शाहीन चक्रवात, कतर ने नामकरण किया था इसका। ठीक है। महाराष्ट्र जो है, अच्छा उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री है, दीपंकर दत्ता नहीं, भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हो जाएंगे। स्किल इंडिया रिपोर्ट में जो महाराष्ट्र है ये नंबर 1 राज्य रहा है। पिछले ही वर्ष इसने जेल पर्यटन की भी तो शुरुआत की है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इन सभी का हेडक्वार्टर जो है ये इसी कहाँ? मुंबई में ही हो जाएगा। 7 टापुओं का शहर ये मुंबई को ही कहा जाता है। अब देखो यहाँ स्टेच्यू की बात की जा रही है तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हो। स्टेच्यू को कैसे रिलेट करोगे? तो स्टेच्यू ऑफ नॉलेज तो महाराष्ट्र, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पूछा जाए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है गुजरात के केवड़िया में। फिर रिलेट करोगे तो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में। स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी ये तेलंगाना के हैदराबाद में। रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया गया है। राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर, जयपुर में भारत का पहला ऑर्गन डोनर मेमोरियल यानी कि अंगदान स्मारक जो है ये स्थापित किया गया है। अच्छा मैं आप लोगों को ये बता दूं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तो आप जानते हैं वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी की यदि मैं बात करूं तो स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी ये रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, तमिलनाडु के हैदराबाद में स्थापित की गई, 216 फीट इसकी ऊंचाई है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 में मैं अदर ऑप्शन को रिलेट नहीं कर पाई थी तो बता देती हूँ। देखो हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 4था एडिशन होना था जिसका मस्कट लॉन्च किया गया था धाकड़ के नाम से। कर्नाटक में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण होना है। अच्छा ये घोषणा की गई कि 2023-24 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे ये मध्य प्रदेश होस्ट करेगा। यहाँ भी 4 ऑप्शन डिस्कस हो गए। अब चलो चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रागोली बिहू फेस्टिवल ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये जो फेस्टिवल बिहू वर्ड लिखा, चाहे बोहाग बिहू पूछ लिया जाए, रागोली बिहू, ये दोनों ही रिलेटेड है असम से। ये एक तरह का फसलों का त्योहार है। ठीक है। फसल की कटाई के समय ये मनाया जाता है, कटाई की शुरुआत का ये प्रतीक माना जाता है। असम का है तो असम के बारे में यदि हम डिस्कस करें तो दिसपुर इसकी राजधानी हो जाएगी। हेमंता बिस्वा शर्मा यहाँ के कौन हो जाएंगे? राज्यपाल हो जाएंगे, मुख्यमंत्री हो जाएंगे। राज्यपाल हो जाएंगे यहाँ के जगदीश मुखी। और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन असम से रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए लिख रखी हूँ। देखो 56वां ज्ञानपीठ अवार्ड नीलमणि फूकन को मिला है, ये असमिया कवि है। 57वां किसे मिला है? दामोदर माउजो को। दोनों रिलेट कर सकते हो आप। हाल ही में इसने नदियों में नाइट नेविगेशन ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य है। लवलीना बोरगोहेन बॉक्सर है, ब्रॉन्ज मेडल जीता था इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में, तो इन्हें यहाँ का डीएसपी बनाया गया है। दिहंग पटकाई असम का 7वां नेशनल पार्क बना है। सैटेलाइट फोन सेलेस भारत का जो पहला नेशनल पार्क है ये काजीरंगा नेशनल पार्क है जो कि एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। ठीक है। कौन सा जो देश है स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? तो देखिए इसमें से जो अपना देश है भारत ये स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी करने जा रहा है। इसका जो आयोजन है ये स्ट्रीट चाइल्ड यूनाइटेड और सेव द चिल्ड्रन इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है। 2023 में होगा। 16 देशों की 22 टीमें इसमें पार्टिसिपेट करने जा रही हैं। T20 वर्ल्ड कप ये कहाँ होना है? अभी ऑस्ट्रेलिया में होना है। यहाँ से आप ये भी रिलेट कर सकते हो, आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप 2022 का कहाँ हुआ था? न्यूजीलैंड में हुआ था। इसमें विजेता ये ऑस्ट्रेलिया की टीम ही रही थी। इंग्लैंड तो देखो 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, राष्ट्रमंडल खेल हैं, ये होने हैं
बर्मिंघम इंग्लैंड में। 2026 का कहाँ होगा? 2026 का होगा ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में। पहला कहाँ हुआ था? हैमिल्टन कनाडा में 1930 में। अगला प्रश्न भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप अभी हाल ही में किसने जीती है? तो हाल ही में देखिए तमिलनाडु ने हराया है पंजाब को, और पंजाब को हरा करके इसने नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप अपने नाम कर ली है। मेल कैटेगरी की यदि हम बात करें, है ना। कुछ अन्य ट्रॉफियां यदि रिलेट करूँ तो देखो क्रिकेट से रिलेटेड एक ट्रॉफी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी अभी हाल ही में किसने जीती थी? तमिलनाडु ने। किसे हरा करके? तो कर्नाटक को हरा करके जीती थी। एक ये रिलेट कर सकते हो। दूसरा यदि आप रिलेट करोगे तो विजय हजारे ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी पहली बार किसने जीती थी? तो पहली बार जीती थी हिमाचल प्रदेश ने, ऑप्शन सी में लिखा भी हुआ है। डूरंड कप का नाम आप जानते हैं, एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट माना जाता है। तो डूरंड कप ये एफसी गोवा ने जीता था। 130वां इसका संस्करण था, जो कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आयोजित किया गया था। अच्छा, ये क्वेश्चन तो पढ़ा दिया ना मैंने दूसरे में, ये रिपीट हो गया, मतलब क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 7 ये रिपीट है, इसे मैं स्किप कर देती हूँ। किस देश ने हाल ही में एक लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली जिसका नाम है आयरन बीम, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? एक आप लोगों ने आयरन डोम पढ़ा होगा, मैंने ही पढ़ाया था आप लोगों को आयरन डोम, ये भी इसराइल से रिलेटेड था। जब इसराइल और फिलिस्तीन का मुद्दा चर्चे में था, है ना, तब हमने आयरन डोम पढ़ा था। अब पढ़िए आप आयरन बीम, ये भी इसराइल से ही रिलेटेड होगा, एक तरह का लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली है। इसे यदि आप समझोगे तो इसे जब दागा जाता है, मतलब कि जैसे आप लोग बचपन में लेजर का इस्तेमाल करते होंगे, एक किसी पॉइंट को हम टारगेट करते थे और उसे हाईलाइट करते थे, एक तरह का बिंदु तरह मतलब बिंदु जैसा जनरेट होता था, रेड कलर का या ग्रीन कलर का कुछ भी। तो ऐसे ही ना ये लेजर है, किसी भी चीज को यदि टारगेट करेगा, किसी भी चीज कहने का मतलब है, जैसे रॉकेट हो गया, मोटार हो गया, लंबी दूरी की मिसाइल, टैंक रोधी मिसाइल, इन चीजों को यदि लेजर के माध्यम से टारगेट किया जाता है तो इसे भेद सकेगा, ये मतलब कि सीधे सीधे इसे मार गिराने में हेल्प करेगा। इसी का नाम है आयरन बीम। कहाँ से रिलेटेड हो जाएगा? इजराइल से रिलेटेड हो जाएगा। और ये कैसे काम करता है? तो ये फाइबर लेजर सिस्टम पर कार्य करता है। तो यदि आप कहें तो रूसी रक्षा प्रणाली की एक बहुत बड़ी सफलता ही है ना। भले ही इजराइल छोटी सी कंट्री है, आप यदि देख पाए, ये देखो छोटी सी कंट्री है, मेडिटेरियन सी से सीमा साझा कर रही, ज्यादा नहीं, 1 करोड़ भी नहीं, 96 लाख के आसपास यहाँ की आबादी है। लेकिन आप यदि देखें ना तो इस तरह का जो फील्ड है, मतलब कि रक्षा, हाँ, डिफेंस सेक्टर में यदि हम देखें तो अच्छा खासा इसका रिस्पॉन्स रहा है। मतलब कि यदि हम भारत को ही रिलेट करें तो भारत 4 हेरॉन ड्रोन यहाँ से प्राप्त करने जा रहा है एलएसी वाले एरिया में निगरानी रखने के लिए। 135 करोड़ के आसपास भारत की आबादी है और यहाँ की 1 करोड़ भी नहीं, लेकिन हमारी डिपेंडेंसी देखिए। मतलब कि इस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, इसकी जो हथियार होते हैं इतने घातक होते हैं। तो इसके कारण ये पूरी दुनिया में छाया भी रहता है। इसराइल, इसकी कैपिटल है यरूशलेम। राष्ट्रपति इजरायली न्यूज साइकिल करेंसी, राष्ट्रपति इसाक हर्जोग नफ्ताली बेनेट यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे। इसकी, अच्छा, ये जो आयरन बीम है इसकी सफलता रेट की यदि हम बात करें तो 90% है। मतलब ये है कि अपने टारगेट को भेद सकने में ये सक्षम है। अगला प्रश्न है कुष्ठ रोग के लिए, अच्छा और ऑप्शन ये रिलेट नहीं किया, दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सन अपर्चर स्फेरिकल एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिव टोकोमेक ईस्ट, ये है इसकी फुल फॉर्म, एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिव टोकोमेक। बोइंग कंपनी से भारत चीनी हेलीकॉप्टर ले रहा है, बोइंग जो कि अमेरिका की कंपनी है। ठीक है। साउथ कोरिया को यदि आप रिलेट करोगे ना तो 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश यदि आपसे पूछा जाए तो ये कौन सा हो जाएगा? साउथ कोरिया ही हो जाएगा। यहाँ के सियोल पीस प्राइज से भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया जा चुका है। एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आप रिलेट कर सकते हो, पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट जिसका नाम नूरी है, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण साउथ कोरिया ने ही किया था। कुष्ठ रोग के लिए अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से देखो, व्यक्तिगत कैटेगरी में डॉक्टर भूषण कुमार और संस्थागत कैटेगरी में कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट गुजरात, यानी कि उपरोक्त तो दोनों को ही इस अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। प्राइम मिनिस्टर नहीं, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा प्रदान किया गया है। गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन के द्वारा ये प्रदान किया जाता है।
अच्छा अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है मैं रिवीजन के लिए इसलिए रखी क्योंकि कल तो मैं इक्वाडोर को एक्सप्लेन कर रही थी, लेकिन मेरी जुबान से वेनेजुएला निकल गया था। हालांकि मैंने कमेंट में पिन कर दिया था, मैं सोची स्टूडेंट फिर कंफ्यूज ना हो जाए कि वेनेजुएला बताया कि इक्वाडोर। तो इसलिए मैं फिर से क्वेश्चन रख के आप लोगों को समझा देती हूँ। देखो, जंगली जानवरों के साथ यदि किसी तरह का दुर्व्यवहार होता है तो उन्हें जेल की सजा तक भुगतनी पड़ सकती है। ऐसा अच्छा कानून लाने वाला जो दुनिया का पहला देश बना है, इक्वाडोर बना है। इक्वाडोर की कैपिटल क्यूटो है, करेंसी यूएस डॉलर हो जाएगी। ठीक है। इक्वाडोर के बारे में तो कल मैंने बताया था ना कि यहाँ से आप देख पा रहे हैं इक्वेटर यहाँ से गुजर रही है। हालांकि कल मैं अदर ऑप्शन को नहीं बता पाई थी, इसलिए बता देती हूँ आज। ब्रिटेन जो है ये क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला पहला देश है। जापान दुनिया का पहला डुअल मोड व्हीकल जापान ने लॉन्च किया। वेनेजुएला तो 10 लाख की करेंसी जारी करने वाला दुनिया का पहला देश यदि पूछा जाए तो ये वेनेजुएला है। लोकेशन यदि आप देखोगे वेनेजुएला की तो ये कुछ यहाँ पास है, ये वाला क्षेत्र। ठीक है। चलो, तो इतनी चीजें सफिशिएंट है। अच्छा, मैं कमेंट आप सभी के रीड करती हूँ भाई, इसमें कंफ्यूज ना हुआ करिए आप लोग। और कल से मैं मतलब ऐड नहीं कर पा रही थी क्वेश्चन, जो आप लोगों से मैं पूछती हूँ ओरली पूछ रही थी, लेकिन अब ऐड कर ली हूँ इसके लिए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वीडियो को शेयर करना है आप लोग ना, भूल मत जाइएगा। मैंने कल क्या पूछा था आप लोगों से, 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ होंगे? तो ये विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होने, सभी ने राइट आंसर दिया था। आज का सवाल है, प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और देखिए भाई, सपोर्ट की जरूरत है, सपोर्ट आप लोगों को करते रहना, शेयर करना, कम से कम 15-20 दिनों तक शेयर करना, आप लोगों को रोकना नहीं है। ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूं जल्दी, आप लोगों के लिए 2021 के सिलेक्टेड 250 से 300 प्रश्न, ऐसे प्रश्न जिसका आप उम्मीद कर सकते हैं कि एग्जाम में यही पूछा जाएगा। और आप जानते हैं मैं किस ट्रिक से पढ़ाती हूँ, यदि 300 पढ़ाऊंगी तो हर क्वेश्चन से 10 फैक्ट बताती हूँ। तो 300 क्वेश्चन में 3000 फैक्ट आपके कवर हो जाएंगे। और उस वीडियो का टारगेट हम रखेंगे, वीडियो का टारगेट है 50,000 60,000 व्यूज भी होते हैं, तो जल्दी हम जनवरी से लेकर के अप्रैल तक का आप लोगों के लिए कंप्लीट करंट अफेयर प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है। मिलेंगे फिर कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।